गुड इवनिंग हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे आपका प्रोज का जो 7वां चैप्टर चला है दी इंटरव्यू का। आज हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। आज हम लोग इसके जितने भी इस चैप्टर में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, आज हम लोग सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। इसके साथ साथ इस चैप्टर का प्यारे बच्चों हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या कंप्लीट करा चुके हैं। 2 घंटे की क्लास थी, एक एक वर्ड की मीनिंग बताती हुई पूरा इसका हिंदी व्याख्या कंप्लीट करा चुके हैं। इसका रेफरेंस कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन करा चुके हैं प्यारे बच्चों। इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अभी तक इस चैप्टर का कंप्लीट करा चुके हैं। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों अभी तक आपका प्रोज का 6 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये आपका 7वां चैप्टर चल रहा है और पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों आपकी 6 पोएम थी, सभी पोएम कंप्लीट हो चुकी है। और व्यस्तास में प्यारे बच्चों अभी तक आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हुआ है, कुछ पूरा ना हो, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश न्यू सिलेबस करके प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चों। उसमें जाएंगे, सारी क्लासें जो पहली क्लास से लेकर के अब तक जितनी क्लासें हुई हैं, सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज लगी हुई है। आप वहां से जाकर के पूरा कर सकते हैं जो कुछ भी आपका छूटा हुआ है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आज की हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं। आज की टॉपिक क्या है? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। यहाँ क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपकी किताब में दिए हुए हैं। आज हम लोग चारों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के उत्तर देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है प्यारे बच्चों। क्लास 12 के सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच जाना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज एन इंटरव्यू मींस क्या होता है? इंटरव्यू क्या है मींस साक्षात्कार क्या है। व्हाट इज एन इंटरव्यू मींस साक्षात्कार क्या है। हाउ इज इट कंसीडर्ड मींस इसे कैसे देखा जाता है अर्थात कैसे माना जाता है। बाय द इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यूवी मींस जो साक्षात्कार लेता है और जो साक्षात्कार देता है उसके द्वारा इसे कैसे देखा जाता है। मींस सिंपल सा पूछा है कि साक्षात्कार को जो है, साक्षात्कार जो लेता है इंटरव्यूअर जो होता है और इंटरव्यूवी जो होता है जो साक्षात्कार देता है, उसके द्वारा इसे कैसे देखा जाता है, इंटरव्यू को कैसे देखा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा है। दूसरा इसमें पूछा है और इसी में तीसरा क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, इन दी कॉन्टेस्ट ऑफ द टेक्स्ट, इस टेस्ट के संदर्भ में डिस्क्राइब सेलिब्रिटीज कंसिडरेशन मींस जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, सेलिब्रिटीज मींस प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों को कंसिडरेशन मींस उनके विचारों के बारे में स्पष्ट कीजिए। अबाउट द इंटरव्यू मींस जो उनका विचार है किसके बारे में, इंटरव्यू मींस साक्षात्कार के बारे में। मींस प्रसिद्ध व्यक्तियों के द्वारा साक्षात्कारों के बारे में उनकी जो है कंसिडरेशन मींस उनके विचारों को क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए मींस विचारों का वर्णन कीजिए। ऐसा क्वेश्चन पूछा है इसमें तीसरा क्वेश्चन। मींस आपका एक ही क्वेश्चन है, सिंपल सा है प्यारे बच्चों, एक ही क्वेश्चन पूछा है। ये आपका एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसी में 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों 3 क्वेश्चन पूछे तो इसलिए और आसान हो जाता है कि हम लोग तीनों के एक एक छोटा छोटा उत्तर दे देंगे, आपका पूरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और इस बात को ध्यान दोगे कि अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका 100 वर्ड का पूरा 150 वर्ड का पूरा नहीं हो रहा है तो आप उससे परेशान नहीं होगे, क्योंकि ऊपर देखो दिया क्या है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 150 वर्ड्स, 150 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। कम में चाहे जितना हो सकता है, कम में मींस आप एवरेज में बनाओगे 110 वर्ड होनी चाहिए, ठीक है। इज नॉट मोर देन 150 वर्ड, 150 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए, उस बात को ध्यान दो। आप लोग कहते हो कि सर जी इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 100 वर्ड में ही कंप्लीट हो गया, 100 शब्द में ही कंप्लीट हो गया। तो प्यारे बच्चों उसमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि दिया है कि 150 से अधिक नहीं होना चाहिए, कम नहीं दिया है कि भैया कितने कम में हो जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों इसलिए आप उससे परेशान नहीं होंगे। तो जल्दी से हम लोग इन पहले क्वेश्चन के तीनों उत्तरों को देख लेते हैं कि पहले क्वेश्चन में जो 3 चीजें पूछा गया था। जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका देखिए फ्लेमिंगो प्रोज चैप्टर 7 द इंटरव्यू क्लास 12 यूपी बोर्ड इंग्लिश लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यूट्यूब आपका हो गया डायमंड एकेडमिक क्लासेस, आपके चैनल का नाम क्या हो गया, डायमंड एकेडमिक क्लासेस। देखिए प्यारे बच्चों आपका पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ था वही पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा गया कि व्हाट इज एन इंटरव्यू, हाउ इज इट कंसिडर्ड बाय द इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यूवी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट डिस्क्राइब सेलिब्रिटीज कंसिडरेशन अबाउट द इंटरव्यूज। तो प्यारे बच्चों जल्दी से हम लोग इन तीनों के क्वेश्चन के उत्तर को एक एक करके देखते हैं। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज एन इंटरव्यू में साक्षात्कार क्या है, तो हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं कि पहले इंटरव्यू क्या है। एन इंटरव्यू इज ए कन्वर्सेशन मींस इंटरव्यू क्या होता है, वार्तालाप होता है। बिटवीन 2 और मोर पीपुल मींस 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में क्या होता है, कन्वर्सेशन होता है, वार्तालाप होता है। वेयर क्वेश्चन आर आस्क्ड, जहां पर प्रश्नों को पूछा जाता है, बाय द इंटरव्यूअर मींस इंटरव्यू लेने वाले के द्वारा जहां प्रश्नों को पूछा जाता है। टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन मींस सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए फ्रॉम द इंटरव्यूवी मींस जो साक्षात्कार देता है,
जो साक्षात्कार देता है उससे सूचना को प्राप्त करने के लिए इंटरव्यूअर के द्वारा जो है क्या किया जाता है, प्रश्नों को पूछा जाता है, उसके बारे में सूचना ऑब्टेन करने के लिए, इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। तो प्यारे बच्चों ये सिंपल सा हो गया, ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया कि जो पूछा था कि व्हाट इज एन इंटरव्यू, इंटरव्यू क्या है, तो सिंपल सा उसका हो गया कि भैया इंटरव्यू दो या दो से अधिक लोगों के बीच में कन्वर्सेशन है, मीन्स वार्तालाप है, जिसमें जो है इंटरव्यूअर के द्वारा मीन्स साक्षात्कार लेने वालों के द्वारा जो है साक्षात्कार देने वाले से जो है प्रश्न पूछा जाता है उसके बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए। तो प्यारे बच्चों ये सिंपल सा आपका हो गया कि इंटरव्यू क्या है। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ इज इट कंसीडर्ड, मीन्स इसे कैसे देखा जाता है बाय द इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यूवी, मीन्स जो साक्षात्कार लेता है और जो साक्षात्कार देता है उन दोनों के द्वारा इसे कैसे कंसीडर किया जाता है। ये प्यारे बच्चों इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, द इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यूवी, मीन्स साक्षात्कार लेने वाले और साक्षात्कार देने वाले टेक्स इट इन बोथ सेंस, इसे दोनों संदर्भ लेते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मीन्स सकारात्मक संदर्भ भी लेते हैं, नकारात्मक संदर्भ भी लेते हैं। क्योंकि आपने इस चैप्टर को पढ़ा तो आपको दोनों चीजें मिली हुई हैं, हर जगह आपको सकारात्मक और नकारात्मक चीजें दोनों चीजें मिली हुई हैं, मीन्स इसके पॉजिटिव टर्म भी आपको दिखे हुए हैं, इसके नेगेटिव टर्म भी दिखे हुए हैं। बहुत से राइटरों के अनुसार इसके जो है नेगेटिव जो है फैक्ट को बताया गया है और बहुत से राइटरों के द्वारा इसके पॉजिटिव फैक्ट को बताया गया है। तो इसलिए जो है सिंपल हमने लिखा हुआ है कि इंटरव्यूअर और इंटरव्यूवी के द्वारा इसे जो है दोनों सेंस में लिया जाता है, मीन्स पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंस में, दोनों भाव में लिया जाता है। सम इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूवी लाइक्स इट, कुछ इंटरव्यू देने वाले और कुछ इंटरव्यू लेने वाले लाइक्स इट मीन्स इसे पसंद करते हैं, एंड सम डिस्पाइजेस इट, और कुछ लोग इससे नफरत करते हैं, मीन्स इंटरव्यू से कुछ लोग क्या करते हैं, नफरत करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो गया इसमें जो दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो है वो उसका उत्तर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था कि हाउ इज इट कंसीडर्ड बाय द इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यूवी, मीन्स साक्षात्कार लेने वाले और साक्षात्कार देने के द्वारा इसे कैसे कंसीडर किया जाता है, मीन्स कैसे देखा जाता है। तो उनके अनुसार जो है कैसे देखा जाता है, इसके पॉजिटिव और निगेटिव सेंस दोनों को देखा जाता है। कुछ लोग इसे पसंद करते हैं और कुछ लोग इसे पसंद नहीं करते हैं, इसे हेट करते हैं, घृणा करते हैं, डिस्पाइज करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 इसमें जो पूछा था उसका उत्तर हो गया। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन, पहले में तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट, मींस इस टेक्स्ट के आधार पर डिस्क्राइब, मींस व्याख्या कीजिए, सेलिब्रिटीज कंसिडरेशन, मींस जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके विचारों को व्याख्या कीजिए, अबाउट द इंटरव्यूज, मींस जो उनके विचार हैं किसके बारे में, साक्षात्कार के बारे में। जो साक्षात्कार के बारे में जो है प्रसिद्ध व्यक्तियों के विचार हैं उनके बारे में आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, व्याख्या करना है। तो अब हम लोग इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है उसका उत्तर देखते हैं। यूजुअली सेलिब्रिटीज मीन्स प्रायः जो है प्रसिद्ध व्यक्ति, हु सी देमसेल्फ एज इट्स विक्टिम्स, जो इसका अपने आप को विक्टिम पाते हैं, मीन्स शिकार पाते हैं, माइट डिस्पाइज द इंटरव्यू, मीन्स वे इंटरव्यू से डिस्पाइज करते हैं, घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन, जैसा कि वे मानते हैं इसे अनुचित इंट्रूजन मानते हैं। इंट्रूजन मीन्स क्या होता है, प्रवेश, अनुचित प्रवेश मानते हैं इनटू देयर लाइव्स, मीन्स उनके जीवन के अंदर, क्योंकि वे इसे मानते हैं कि अनुचित प्रवेश है उनके जीवन के अंदर। क्योंकि जो है इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेगा वो कुछ भी उनसे पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, तो मीन्स जो है उन्हें दूसरे नजर से लोग देखने लगेंगे, कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। तो अगर अपने बारे में कुछ भी बता दिए तो चीजें अलग से बढ़ती चली जाएंगे। तो वही कहे हुए हैं कि कुछ लोग इसलिए क्या करते हैं, इसे समझते क्या है, अनवारंटेड इंट्रूजन, मीन्स अनुचित जो है प्रवेश समझते हैं, इनटू देयर लाइव्स, मीन्स उनके जीवन में, आर फील या फिर महसूस करते हैं, दैट इट समहाउ डिमिनिशेस देम, कि यह उन्हें कुछ कम कर देता है। डिमिनिश मीन्स होता है कम करना, या फिर इस चीज को महसूस करते हैं कि यह उन्हें क्या कर देता है, कम कर देता है। तो प्यारे बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर पहले का एकदम सटीक उत्तर है। पहले का 3 क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो प्यारे बच्चों तीनों क्वेश्चन का एकदम बेहतरीन ढंग से हमने उत्तर देने की कोशिश की हुई है। जो पूछा हुआ था एकदम सटीक उत्तर देने की, तीनों क्वेश्चन का उत्तर देने की प्रयास की हुई है प्यारे बच्चों, और तीनों का एकदम सटीक उत्तर है। और 1-2 क्वेश्चन का तो इसमें जो है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में सेम ऐसे हुबहू लिखाए हुए हैं। आपको अगर आपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास किया होगा तो आपको पता होगा कि कुछ क्वेश्चन आपको मैच कर रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं आपका अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तैयार है तो आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों फिर से एक बार इसका जो है उत्तर देख लो, क्या होगा पहले क्वेश्चन का उत्तर।
An interview is a conversation between two or more people where questions are asked by the interviewer to obtain information from the interviewee. The interviewer and the interviewee takes it in both sense, positive and negative. Some interviewer and interviewee likes it and some despises it. Usually celebrities who see themselves as its victims might despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives and feel that it somehow diminishes them. तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर। पहले क्वेश्चन का एकदम छोटा सा बेहतरीन सा सटीक उत्तर है प्यारे बच्चों, सीधे कहेंगे सटीक उत्तर है, जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था वही उत्तर है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। और दूसरे क्वेश्चन पे चलने से पहले फिर वही बात कहेंगे, जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से देखिए क्या है। हु वाज अम्बर्टो इको, मीन्स अम्बर्टो इको कौन थे। हु वाज कौन थे, अम्बर्टो इको मीन्स अम्बर्टो इको कौन थे। इसी में आगे क्वेश्चन पूछा क्या है, व्हाट वर हिज फील्ड्स ऑफ राइटिंग, उनका लेखन का क्षेत्र कौन कौन सा था, मीन्स वह किस क्षेत्र में लेखन कार्य करते थे। एक क्वेश्चन इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा है। और तीसरा क्वेश्चन इससे क्या पूछा है प्यारे बच्चों, हाउ डिड ही राइट द नोवेल, वह किस प्रकार से इस निबंध को लिखे थे। द नेम ऑफ द रोज, मीन्स ये जो उनका प्रसिद्ध नोवेल था द नेम ऑफ द रोज, उसे किस प्रकार से उन्होंने लिखा हुआ था। एक क्वेश्चन इसमें तीसरा पूछा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इस दूसरे क्वेश्चन में भी आपका 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि अम्बर्टो इको कौन थे, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि उनका लेखन का क्षेत्र कौन कौन सा था, और तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि उन्होंने जो उपन्यास लिखा था द नेम ऑफ द रोज लिखा था, उसे कैसे लिखा हुआ था। ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 से पूछा हुआ है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के जल्दी से उत्तर को एक एक करके सभी क्वेश्चन के इसमें उत्तर देखते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा। हु वाज अम्बर्टो इको एंड व्हाट वर हिज फील्ड ऑफ राइटिंग, हाउ डिड ही राइट द नोवेल द नेम ऑफ द रोज। तो प्यारे बच्चों, इसमें एक एक क्वेश्चन के सभी हम लोग उत्तर देखते हैं। जैसे हमने पहले क्वेश्चन का उत्तर देखे हुए थे, उसी तरह सेम कॉन्सेप्ट से इसमें भी एक एक करके उत्तर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इससे पूछा है कि हु वाज अम्बर्टो इको, अम्बर्टो इको कौन थे। तो हम लोग इसके उत्तर को देख लेते हैं कि भैया अम्बर्टो इको थे कौन। तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अम्बर्टो इको वाज अ प्रोफेसर। अम्बर्टो इको क्या थे, एक प्रोफेसर थे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इन इटली। इटली के बोलोग्ना यूनिवर्सिटी में क्या थे, एक प्रोफेसर थे, एंड अ फेमस नोवेलिस्ट, और एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। तो प्यारे बच्चों, ये सीधे पूछ दिया था कि अम्बर्टो इको कौन थे। तो अम्बर्टो इको क्या थे, इटली के बोलोग्ना यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे और एक प्रसिद्ध निबंधकार थे। हालांकि उन्होंने एकेडमिक काम ज्यादा किए हुए हैं, शैक्षिक चीजें ज्यादा लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है वो उनकी प्रसिद्धि जो हुई थी नोवेलिस्ट के रूप में हुई थी, क्योंकि एक नोवेल उनका क्या हुआ था, बहुत प्रसिद्ध हुआ था, इसलिए जो है उनकी प्रसिद्धि जो है नोवेलिस्ट के रूप में भी हो गई थी। तो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन हो गया जो उसमें पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये इसका उत्तर हो गया। अब इसमें तो दूसरा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वर हिज फील्ड्स ऑफ राइटिंग, उनके लेखन का क्षेत्र कौन कौन सा था, मीन्स वह किस क्षेत्र में लेखन करते थे, ऐसा क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है प्यारे बच्चों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अम्बर्टो इकोज फील्ड ऑफ वर्क्स, मीन्स अम्बर्टो इको के जो है कार्य करने का जो क्षेत्र था वर ऑन सेमियोटिक्स, वह किसके बारे में था, संकेत विज्ञान के बारे में था। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन मीन्स जो है साहित्यिक व्याख्या के बारे में था। मिडिवल एस्थेटिक्स मीन्स मध्यकालीन जो है सौंदर्य शास्त्र के बारे में था। एंड फिक्शन मीन्स नोवेल के बारे में था। फिक्शन मीन्स क्या होता है, नोवेल मीन्स उपन्यास, और उपन्यास के बारे में उनका राइटिंग जो है फील्ड था। और ही रोट आल्सो, उन्होंने यह भी लिखा हुआ है, एकेडमिक टेस्ट, एकेडमिक जो है कथन लिखे हुए हैं, एसेज निबंध लिखे हुए हैं, चिल्ड्रंस बुक्स बच्चों की किताबें लिखे हुए हैं, एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स मीन्स न्यूज़पेपर में अनुच्छेद लिखे हुए हैं, अर्थात लेख लिखे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये उनका हो गया फील्ड ऑफ राइटिंग हो गया, मीन्स किस क्षेत्र में उन्होंने काम किया हुआ था, उनकी फील्ड ऑफ राइटिंग क्या थी, ये प्यारे बच्चों आपका हो गया जो इनकी फील्ड ऑफ राइटिंग क्या थी। अब तीसरा क्वेश्चन इसने जो पूछा है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें जो तीसरा क्वेश्चन पूछा है, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ डिड ही राइट द नोवेल द नेम ऑफ द रोज। तो इनका जो सबसे प्रसिद्ध जो है नोवेल था, मीन्स उपन्यास था, द नेम ऑफ द रोज जो है उसे किस प्रकार से लिखे हुए थे। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग देख लेते हैं उस नोवेल को किस प्रकार से इन्होंने लिखा हुआ था। तो जल्दी से हम लोग प्यारे बच्चों इसमें तीसरा जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा,
द नेम ऑफ द रोज इज ए वेरी सीरियस नोवेल। यह जो है द नेम ऑफ द रोज जो नोवेल था, जो उपन्यास था, इज ए वेरी सीरियस नोवेल, एक बहुत गंभीर जो है क्या था, उपन्यास था। ऑल्दो यद्यपि द वर्क स्टैंड्स ऑन इट्स ओन अ मर्डर मिस्ट्री, यद्यपि यह काल जो है एक मर्डर मिस्ट्री थी, मीन्स एक जो है हत्या थी, रहस्यमयी हत्या थी। इट इज मोर एक्यूरेटली सीन एज ए क्वेश्चनिंग, और यह स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी प्रश्न करते हुए, एट द मीनिंग ऑफ द ट्रूथ मीन्स सत्य की मीनिंग जो है पता करते हुए, फ्रॉम द थियोलॉजिकल मीन्स होता है आपका, हाँ, फ्रॉम द थियोलॉजिकल मीन्स ईश्वर मीमांसा के अनुसार, फिलॉसफिकल मीन्स दार्शनिक अंदाज में, स्कॉलरली मीन्स शैक्षिक रूप से, एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मीन्स जो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उस पर क्या किया जा रहा था, प्रश्न पूछा जा रहा था। ए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का जो था आपका उत्तर हो गया कि जो है कि क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या था प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या था कि हाउ डिड ही राइट द नोवेल द नेम ऑफ द रोज, द नेम ऑफ द रोज नोवेल को उन्होंने किस प्रकार से लिखा हुआ था। तो प्यारे बच्चों ए आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया था कि उसका उत्तर हो गया। तो तीनों का जो है इसमें जो दूसरे क्वेश्चन में 3 प्रश्न किए हुए थे, तीनों का एकदम बेहतरीन प्यारे बच्चों सटीक उत्तर हो गया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं तीनों का उत्तर क्या होगा, जल्दी से एक एक करके फिर से हम लोग देख लेते हैं। इसका पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, अम्बर्टो इको वाज अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इन इटली एंड अ फेमस नोवेलिस्ट। अम्बर्टो इको फील्ड ऑफ वर्क्स वर ऑन Semiotics, literary interpretation, medieval aesthetics, and fiction. He wrote also academic text, essays, children's books, and newspaper articles. The name of the rose is a very serious novel. Although the work stands on its own as a murder mystery, it is more accurately seen as questioning of the meaning of truth from theological, philosophical, scholarly and historical perspective. Perspective means क्या होता है प्यारे बच्चों, दृष्टिकोण होता है। Perspective means क्या होता है, दृष्टिकोण होता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का एकदम सटीक उत्तर है। जितना पूछा गया था सिर्फ उतने का सिर्फ जवाब दिया गया है और आपका एकदम सटीक उत्तर कंप्लीट हो चुका है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का एकदम सटीक उत्तर आपको मिल गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज इंटरस्टिसेस मींस इंटरस्टिसेस क्या था। सिंपल से प्यारे बच्चों पूछा गया कि इंटरस्टाइसेस क्या है। व्हाट इज इंटरस्टाइसेस मींस इंटरस्टाइसेस क्या है। हाउ डिज अम्बर्टो इको एक्सप्लेन इट, अम्बर्टो इको इसकी व्याख्या कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या हो गया कि व्हाट इज इंटरस्टाइसेस एंड हाउ डज अम्बर्टो इको एक्सप्लेन इट, अम्बर्टो इको इसकी कैसे व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेन कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इंटरस्टाइसेस क्या है और अम्बर्टो इको इसकी व्याख्या, इसके जो है वर्णन किस प्रकार से करते हैं, ये आपका प्रश्न हो गया। तो प्यारे बच्चों इसमें 2 ही क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 का, जल्दी से हम लोग उत्तर की तरफ बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा कि व्हाट इज इंटरस्टाइसेस एंड हाउ डज अम्बर्टो इको एक्सप्लेन इट। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो पहला पूछा है कि व्हाट इज इंटरस्टाइसेस मींस इंटरस्टाइसेस क्या है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अम्बर्टो इको टेल्स द सीक्रेट ऑफ हिज वर्किंग स्टाइल। अम्बर्टो इको बताते हैं द सीक्रेट मींस रहस्य को, ऑफ हिज वर्किंग स्टाइल मींस अपने कार्य करने के तरीके को, अपने कार्य करने के तरीकों को अम्बर्टो इको क्या करते हैं, बताते हैं। ही टॉक्स, वह बताते हैं आप एम्प्टी स्पेसेस मींस खाली स्थानों के बारे में। वह किसके बारे में बात करते हैं, खाली स्थानों के बारे में बात करते हैं। इन द यूनिवर्स, जो इस ब्रह्मांड में है, जो इस ब्रह्मांड में खाली स्थान है वो उसके बारे में बात करते हैं। इट इज कॉल्ड इंटरस्टाइसेस और इंटरवल्स। यही चीजें क्या कहलाती है, इंटरस्टाइसेस कहलाती है या इंटरवल कहलाते हैं। मींस यही खाली स्थान को इंटरस्टाइसेस कहते हैं। तो सिंपल से प्यारे बच्चों इंटरस्टाइसेस की डेफिनेशन क्या हो गई, अम्बर्टो इको टेल्स द सीक्रेट ऑफ हिज वर्किंग स्टाइल। ही टॉक्स ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन द यूनिवर्स। इट इज कॉल्ड इंटरस्टाइसेस और इंटरवल्स। तो प्यारे बच्चों ये आपका हो गया पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब जो इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, हाउ डज अम्बर्टो इको एक्सप्लेन इट। अम्बर्टो इको इसकी व्याख्या मींस इसे एक्सप्लेन कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 इसमें पूछा है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि अम्बर्टो इको इसे एक्सप्लेन कैसे करते हैं। हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। तो सिंपल से प्यारे बच्चों किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, वही तो बताते हैं कि एलिवेटर में जब अकेले होते हैं, एलिवेटर में कोई व्यक्ति आ रहा होता है मींस एलिवेटर मींस लिफ्ट के माध्यम से, तो वह जो एक लेख लिख लेते हैं उसी के बीच में, तो वही जो है उसी प्रकार से इंटरप्रिटेशन करते हैं, व्याख्या करते हैं। तो प्यारे बच्चों जल्दी से हम लोग इसका उत्तर देखते हैं, फिर आपको चीजें एक एक चीजें अच्छे ढंग से समझ में आ जाएंगे।
लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? अम्बर्टो इको एक्सप्लेन मीन्स अम्बर्टो इको बताते हैं, बाय सेइंग मीन्स यह कहते हुए, इफ यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, यदि आप मेरे स्थान पे आ रहे होते हैं अर्थात मेरे घर पर आ रहे होते हैं, यू आर इज एन एलिवेटर, आप कहाँ होते हैं? एलिवेटर के अंदर होते हैं, मीन्स लिफ्ट के अंदर होते हैं, एंड वाइल यू आर कमिंग अप, और जब आप ऊपर आ रहे होते हैं, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा होता हूँ, दिस इज एन इंटरस्टाइस, यही क्या होता है? इंटरस्टाइस होता है, मीन्स खाली स्थान होता है, एंड इम्पटी स्पेस मीन्स खाली स्थान, यही इंटरस्टाइस है और यही खाली स्थान है। आई वर्क इन इम्पिटी स्पेसेस, मैं इन जो है खाली स्थानों में क्या करता हूँ? काम करता हूँ। वाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर, जब आपका इंतजार कर रहे होते हैं लिफ्ट के माध्यम से, केम अप फ्रॉम दी फर्स्ट टू थर्ड फ्लोर, जब आपका पहले फ्लोर से लेकर के तीसरे फ्लोर पे जब आप आ रहे होते हो, जब मैं आपका इंतजार कर रहा होता हूँ, उसी खाली स्थान में क्या कर लेता हूँ? अपना काम कर लेता हूँ। आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल, और उसी बीच में मैं क्या लिख लेता हूँ? एक आर्टिकल लिख लेता हूँ, मीन्स एक लेख लिख लेता हूं। ये बात कौन कहते हैं? अम्बर्टो इको बताते हैं। तो पहले प्यारे बच्चों इसमें पूछा गया है कि जो है क्या था? इंटरस्टाइसिस क्या था? तो उसके बारे में प्यारे बच्चों बात किया गया कि इंटरस्टाइसिस क्या है? जो खाली स्थान है जो है यूनिवर्स में, उसी को इंटरस्टाइसिस बोलते हैं, ये हो गया। और दूसरे जो है इसकी व्याख्या कैसे जो है करते हैं अम्बर्टो इको, तो इसकी व्याख्या कैसे करते हैं? तो सिंपल से इसकी व्याख्या कैसे करते हैं? तो जब आप घर पे आ रहे होते हो और लिफ्ट में होते हो, तो पहले फ्लोर से लेकर के थर्ड फ्लोर में जब आप पहुंचते हो, तब तक उसी के बीच में जो खाली स्थान रहता है, जो इंतजार किया जाता है, जो खाली स्थान होता है, उसी में एक अपने लेख लिख लेते हैं, उसी समय के बीच में लिख लेते हैं, इसी को खाली स्थान कहते हैं। मीन्स वह अपने एक एक मिनट के समय का सदुपयोग करते थे। तो सिंपल सी बात हो गई, एक एक मिनट का सदुपयोग करते थे, तभी इसलिए जो है इतने महान व्यक्ति बन गए थे। यदि आपको समय की कदर नहीं होगी तो आप महान नहीं बन सकते हैं। वही चीज इंटरस्टाइसिस के माध्यम से बताना चाह रहे थे। अब समझ लो कि कोई व्यक्ति अगर आपके घर पे पहुंच रहा है और लिफ्ट के माध्यम से पहुंच रहा है, अगर घर पे पता चल गया कि आपको जो है कि कोई व्यक्ति आ रहा है, तो आप 4 दिन से उसी में परेशान रहते हो कि भैया आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन जो है ये ऐसे व्यक्ति थे, मीन्स इन्हें पता है कि कोई लिफ्ट के माध्यम से फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे आ रहा है, और उसी के बीच में इनके फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर आने के बीच में एक अपना एक लेख लिख लेते थे। मीन्स समय का सदुपयोग इस ढंग से जो है कौन करता था? ये जो है अम्बर्टो इको करते थे। तो ये हो गया प्यारे बच्चों, ये उन्होंने इंटरस्टाइसिस के बारे में यही सारी चीजें बताए हुए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या प्यारे बच्चों? एक बार फिर से देख लो, इसका तीसरे क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? अम्बर्टो इको टेल्स द सीक्रेट ऑफ हिज वर्किंग स्टाइल, ही टॉक्स ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन द यूनिवर्स, इट इज कॉल्ड इंटरस्टाइसिस और इंटरवल्स। Umberto Eco explains by saying, if you are coming over to my place, you are in an elevator, and while you are coming up, I am waiting for you. This is an interstices and empty space. I work empty spaces while waiting for your elevator come to from the first to third floor. I have already written an article. तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का एकदम छोटा सा बेहतरीन सा उत्तर हो गया। जितना पूछा गया था उसी का एकदम सटीक उत्तर दिया गया है, न तो उससे ज्यादा किया गया है न तो कम किया गया है, एकदम सटीक उत्तर प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 3 का एकदम आपका सटीक उत्तर है। इससे सटीक आपका उत्तर नहीं हो सकता है और इससे छोटा भी नहीं हो सकता है। इस बात को भी दिमाग में बना लो कि भैया इससे छोटा नहीं हो सकता है, और इस बात को भी दिमाग में सेट कर लो, आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारोगे तो कभी आपका तैयार नहीं हो पाएगा। सिर्फ आपको समझना है, समझ करके उसे प्रैक्टिस करना है। कई बार आप लिख करके प्रैक्टिस करिए, अपने विचारों को अपने थॉट्स को उसमें डालिए, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप कोई भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिख लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी प्यारे बच्चों। तो अब जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ने से पहले फिर एक बार वही बात कहेंगे, जो भी बच्चे अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों। ये आपकी जिम्मेदारी है। यदि आपके लिए इतनी मेहनत हम करते हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी कुछ बनती है कि क्लास 12 के सभी बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचा देना प्यारे बच्चों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अंतिम क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है।
प्यार बच्चों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लैंग्वेज स्टडी आ जाएगा। लैंग्वेज स्टडी मींस आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके बाद अगली क्लास में आपका सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा देंगे। फिर प्यार बच्चों आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जितनी भी सारी चीजें हैं अगली क्लास में, उसके बाद पूरी तरह से चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये आपका लास्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, What टाइप ऑफ नोवेल मीन्स किस प्रकार का निबंध द नेम ऑफ द रोज, मीन्स जो द नेम ऑफ द रोज निबंध सॉरी नोवेल मीन्स उपन्यास है, किस प्रकार का उपन्यास था। मीन्स व्हाट टाइप ऑफ नोवेल द नेम ऑफ द रोज, मीन्स किस प्रकार का उपन्यास है, कौन सा द नेम ऑफ द रोज जो उनका जो है उपन्यास है, किस प्रकार का उपन्यास है। हाउ वाज इट पब्लिश्ड मीन्स किस प्रकार से यह कैसे प्रकाशित हुआ। एंड व्हाट वाज इट सक्सेस, और इसकी सफलता क्या है, इसकी सफलता क्या है। प्यारे बच्चों से पूछा है कैसे प्रकाशित हुआ और इसकी सफलता क्या है। तो इसमें भी 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मीन्स चौथे क्वेश्चन में भी इन्होंने कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तीनों क्वेश्चन प्यारे बच्चों एक एक करके हम लोग देखेंगे कि तीनों का उत्तर क्या होगा। जल्दी से हम लोग इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों चौथे क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, जल्दी से हम लोग इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ नोवेल द नेम ऑफ द रोज, हाउ वाज इट पब्लिश्ड एंड व्हाट वाज इट्स सक्सेस। तो प्यारे बच्चों इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका हम लोग उत्तर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ नोवेल द नेम ऑफ द रोज इज, मींस द नेम ऑफ द रोज जो नोवेल था वह किस प्रकार का नोवेल था। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग देखते हैं किस प्रकार का नोवेल था। द नेम ऑफ द रोज इज ए वेरी सीरियस नोवेल, एक बहुत गंभीर नोवेल था। अब गंभीर मतलब ऐसा नहीं कि जो है ये मरने वाला नोवेल हुआ था। गंभीर मतलब जो है क्या होता है कि कोई जो है हॉस्पिटल में जब भर्ती होने वाला होता है तो उसी को गंभीर बोलते हैं ना। ये गंभीर मीन्स वो वाला गंभीर नहीं है, यहाँ गंभीर मतलब है कि मीन्स बहुत सीरियस नोवेल था। मीन्स उसमें ऐसी घटनाएं लिखी हुई थी जो एक दूसरे से इंटरलिंक थी, मीन्स एकदम जुड़ी हुई घटनाएं थी, उसे कहते हैं बहुत गंभीर नोवेल कहते हैं। तो क्या हो गया, द नेम ऑफ द रोज इज ए वेरी सीरियस नोवेल, मीन्स द नेम ऑफ द रोज क्या था, एक बहुत गंभीर नोवेल था, उपन्यास था। इट इज अ डिटेक्टिव यार्न, और यह कैसा था, एक जासूसी कहानी थी। इसमें डिटेक्टिव मीन्स होता है जासूसी, एक जासूसी कहानी थी। एट वन लेवल मीन्स एक स्तर पर इसमें जासूसी कहानी थी। बट इट आल्सो डेल्व्स, लेकिन यह भी खोजता है, मीन्स यह भी बताता है, यह भी शोध करता है इनटू मेटाफिजिक्स मीन्स तत्व विज्ञान के बारे में, थियोलॉजी मीन्स ईश्वर मीमांसा के बारे में, मिडिवल हिस्ट्री मीन्स मध्यकालीन इतिहास के बारे में। इसमें मीन्स और किस चीजों के बारे में शोध अध्ययन किया गया है, मीन्स मेटाफिजिक्स मीन्स तत्व जो है तत्व विज्ञान के बारे में या तत्व मीमांसा के बारे में, थियोलॉजी मीन्स जो है ईश्वर मीमांसा के बारे में, एंड मिडिवल हिस्ट्री मीन्स मध्यकालीन इतिहास के बारे में भी इसमें शोध किया गया है, मीन्स इसमें बातें बताई गई हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो गया पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। जो पहला क्वेश्चन पूछा था व्हाट टाइप ऑफ नोवेल द नेम ऑफ द रोज, द नेम ऑफ द रोज किस प्रकार का निबंध है, किस प्रकार का जो है क्या है नोवेल उपन्यास है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया इसका पहले क्वेश्चन का उत्तर। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ वाज इट पब्लिश्ड, यह कैसे प्रकाशित किया गया, एंड व्हाट वाज इट सक्सेस, और इसकी सफलता क्या है। तो प्यारे बच्चों इसका तीसरा और दूसरा क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक है। तो हालांकि हम अलग अलग कर देते हैं लेकिन एक दूसरे से लिंक है क्योंकि दोनों के उत्तर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, पहले देख लेते हैं हाउ वाज इट पब्लिश्ड, इसे कैसे प्रकाशित किया गया। तो प्यारे बच्चों जब इसके प्रकाशन की बात होगी तो जल्दी से हम लोग इसको देख लेते हैं। व्हेन इट वाज पब्लिश्ड, जब इसे प्रकाशित किया गया, ही वाज नॉट श्योर अबाउट इट्स सक्सेस, वह इसकी सफलता के बारे में निश्चित नहीं थे। मींस अम्बर्टो इको इसकी सफलता के बारे में निश्चित नहीं थे। हिज अमेरिकन पब्लिशर सेड, उनका जो है अमेरिकन जो पब्लिशर था, मीन्स प्रकाशित करने वाला जो है अमेरिकन जो पब्लिशर था, सेड मीन्स कहा, वाइल सी लव्ड माई बुक, जबकि वह मेरी जो है पुस्तक को क्या करती थी, प्रेम करती थी, मीन्स पसंद करती थी। कौन जो है पसंद करती थी, जो उनका अमेरिकन पब्लिशर था वह जबकि पसंद करती थी। सी डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 300 कॉपीज, 3000 कॉपीज, वह उम्मीद नहीं की थी 3000 से जो है अधिक कॉपियां जो है प्रतियां बिक जाएंगी। इन अ कंट्री मीन्स ऐसे देश में where nobody has seen a cathedral or studies Latin, जहां पर कोई व्यक्ति जो है चर्च नहीं देखा था
आर स्टडीज लैटिन या फिर जो है लैटिन भाषा नहीं पढ़ा हुआ था, क्योंकि ये जो है कहाँ के रहने वाले थे, इटली में रहने वाले थे, और इटली की भाषा क्या थी, लैटिन भाषा थी, और लैटिन भाषा थी तो उन्होंने अपने जो है लेखन कार्य को मीन्स इस उपन्यास को किस भाषा में लिखा था, लैटिन भाषा में लिखा हुआ था, और यूएस में लैटिन भाषा को जानकार उतने व्यक्ति नहीं थे, फिर भी इसीलिए जो है उनका जो अमेरिकन जो प्रकाशक था, मीन्स प्रकाशक था नहीं थी, क्योंकि सील यूज किया गया है, तो जो अमेरिकन प्रकाशक थी तो उसने उम्मीद भी नहीं किया था कि 3000 से ज्यादा प्रतियां बिक जाएंगी। तो वही बात है, फिर क्या हुआ, सो ही वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3000 कॉपीज, इसलिए उन्होंने 3000 कॉपियों की जो है एडवांस दे दिए हुए थे। बट इन द एंड, लेकिन अंत में इट सोल्ड 2 or 3 मिलियन इन द यूएस, लेकिन अंत में अमेरिका में यह कितना बिका, 2 से 3 मिलियन बिका, मीन्स 2 से 3 मिलियन की बिक्री हुई। जहां 3000 की बिक्री नहीं होने वाली थी वहां पर कितनी बिक्री हो गई, 2 से 3 मिलियन की बिक्री हो गई, अर्थात 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होता है, तो 2 से 3 मिलियन मीन्स 20 से 30 लाख, 20 से 30 लाख के बीच में क्या हो गई, बिक्री हो गई। तो प्यारे बच्चों ये बात हो गई, प्रकाशन की बात हो गई, जो इसमें पूछा था कि हाउ वाज इट पब्लिश्ड, इसका प्रकाशन कैसे हो गया, तो हुआ था, तो ये प्यारे बच्चों इसका दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब जो इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वाज इट सक्सेस, मींस इसकी सफलता क्या थी। तो प्यारे बच्चों इसकी सफलता क्या थी, ओवरऑल मिलाकर के यह कितना बिक्री हुआ था, ओवरऑल जब हम देखेंगे कि इसकी बिक्री पे चलेंगे ओवरऑल मिलाकर के, तो ओवरऑल मिला के 10 से 15 मिलियन बिक्री हो गई थी प्यारे बच्चों। इस किताब की जो बिक्री हुई थी 10 से 15 मिलियन बिक्री हो गई थी, इसलिए इसे क्या कहा गया था, सक्सेस कहा गया था, मींस सफल कहा गया था। तो क्या हो जाएगा, इट्स सक्सेस, इसकी सफलता वाज दैट, मींस यह थी कि सोल्ड बिटवीन 10 and 15 मिलियन कॉपीज, मींस यह 10 से 15 मिलियन कॉपी के बीच में क्या हुई थी, बिक्री इसकी हुई थी, यह इसकी सफलता थी। मींस इसकी सफलता क्या थी, 10 से 15 मिलियन के बीच में जो है इसकी बिक्री हो गई थी। 10 से 15 मिलियन मींस समझ रहे हो, 1 से 1.5 करोड़, 1 से 1.5 करोड़ प्रतियां इसकी बिक गई थी, तो ये इसलिए यह इसकी सफलता थी। एंड द सक्सेस ऑफ द बुक इज अ मिस्ट्री, और इस किताब की सफलता का जो कारण था वह क्या है, अभी भी है रहस्य है, मिस्ट्री मींस होता है रहस्य। नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट, मींस कोई व्यक्ति इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। यह इतनी क्यों सफल हो गई थी, कोई भी व्यक्ति इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन का उत्तर हो गया। एक बार हम लोग और देख लेते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर, एक बार हम लोग और देख लेते हैं कि इसका क्वेश्चन का उत्तर क्या है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों एक बार इसके उत्तर को और देख लेते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, द नेम ऑफ द रोज इज ए वेरी सीरियस नॉवेल, इट इज अ डिटेक्टिव yarn at one level, but it also delves into metaphysics, theology and medieval history. When it was published, he was not sure about its success. His American publisher said while she loved my book, she did not expect to sell more than 3000 copies in a country where nobody has seen a cathedral or studies Latin. So he was given an advance for 3000 copies, but in the end it sold 2 or 3 million in the US. Its success was that it sold between 10 and 15 million copies, and the success of the book is a mystery, nobody can predict it. तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये तो आपका चौथा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और चौथा ही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हुआ। आपका जितना भी आपके बुक में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ था प्यारे बच्चों, वो सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों अभी ये तो इस चैप्टर में अभी तक क्या हो चुका है, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या कंप्लीट कर चुके हैं, रेफरेंस कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन करा चुके हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं, इसका आज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर का केवल बचा है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मींस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बचे हुए हैं, मींस एमसीक्यूज बचे हुए हैं, जो अगली क्लास में आपको कल इसकी सुबह ही इसकी क्लास का जो है मींस एमसीक्यूज का आपका जो है कल सुबह ही क्लास मिल जाएगी। तो इसलिए ये चैप्टर कल सुबह आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो 7वां चैप्टर आपका है कल मॉर्निंग में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, इसके एमसीक्यूज के साथ मींस इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ। इसलिए प्यारे बच्चों अभी तक जो चीजें अब कंप्लीट हो चुकी हैं उसके बारे में बात एक बार कर लेते हैं। अभी तक प्यारे बच्चों आपका प्रोज का 6 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, 7वां चैप्टर आपका चल रहा था। पोएट्री में प्यारे बच्चों आपकी सभी पोएम कंप्लीट हो चुकी है। विस्तार में थोड़ा सा पीछे अभी 3 चैप्टर कंप्लीट हुआ है प्यारे बच्चों। तो यदि इसमें से आपका कुछ पूरा न हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश न्यूज सिलेबस की आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चों। उसमें से जाएंगे तो सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी, सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं, सारी क्लासें प्यारे बच्चों आपको वहां पर मिल जाएंगी। और आज अभी तारीख है 11 तारीख है, 11 अगस्त है। अभी 11 अगस्त तक प्यारे बच्चों आपका प्रोज एक चैप्टर
चैप्टर और बचा है, पोएट्री पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, विस्तार का 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मींस आपका फर्स्ट पेपर अगस्त लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा। जो बार बार कहते हैं फर्स्ट पेपर अगस्त लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों अगस्त लास्ट तक आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपका सिलेबस एक टाइमली कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए उसमें आप लोग परेशान ना होइए। उसके बाद आपका ग्रामर का सेक्शन अक्टूबर तक नवंबर तक लेके चलेंगे, फिर रिवीजन की क्लास चलाएंगे प्यारे बच्चों। तो ये हो गया आपकी क्लास के बारे में बात हो गई। और हाँ, यदि आपका कुछ छोटा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से पूरा कर लेंगे जो कुछ भी आपका छोटा हुआ है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और क्लास समाप्त करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। यदि आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपकी क्लासेस लेते हैं, रेगुलर क्लासेस दे रहे हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करोगे। आपके स्कूल, कॉलेज, कोचिंग कहीं के भी साथी यार हों, सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचाओगे, ये आपकी जिम्मेदारी है प्यारे बच्चों। इस जिम्मेदारी को आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। तो और हाँ, यदि आप हमारी ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, उसी तरह यूट्यूब पे सर्च करेंगे प्यारे बच्चों, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा। आप वहां भी मुझसे जुड़ सकते हैं, वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। लव यू ऑल।